हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम है वो 2023 में कब हो सकता है। ये थोड़ा सा बहुत दिमाग में घूम रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसके बिना तैयारी नहीं हो रही कि जब तक क्लियर नहीं होगा कि कब होगा तो हमारा एक वो रहता है ना दिमाग में कि कब हो सकता है, कब हो सकता है। तो उसके बारे में एक हम लॉजिकल बात कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एनटीए ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है कि 2023-24 में कि जो जो एग्जाम वो लेगा उसका एक कैलेंडर जारी किया। उसकी कुछ मैं डेट्स दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। फिर इससे हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि कब हो सकता है फ्रेंड्स। और ये पब्लिक नोटिस कब आया है? ये 15 दिसंबर को आया है कि वो 2023-24 का जो एग्जाम का पैटर्न है या कौन कौन से एग्जाम कौन कौन सी डेट्स को लेंगे, ये अभी जारी किया है। ये आपको दिख भी रहा होगा। ये एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए किया है। तो अब देखो कौन कौन से एग्जाम कब ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं जेई मेन की बात करूं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो जेई मेन है, उसका जो एग्जामिनेशन डेट रखा हुआ है वो जनवरी में रखा हुआ है। देखो 24 जनवरी से लेके आप मानो 31 जनवरी तक हो गया, ठीक है ना। और फैब में कुछ जो डेट है वो रिजर्व रखी हुई है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं जेई मेन है ना, जो 2023 का सेशन 2 है, सेकंड सेशन का जो एग्जाम है वो है अप्रैल के मंथ में। देखो 6 अप्रैल से लेके 6, 8, 10, 11, 12 अप्रैल को, और 13 और 15 अप्रैल क्या रखा हुआ है? रिजर्व रखा हुआ है। उसके बाद आईसीएआर की बात करें, एआईईईए की जो 2023 में होना है, वो एग्जाम है 26, 27, 28, 29 अप्रैल को, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे 15 अप्रैल के बाद फिर सीधा ये एग्जाम होना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप नीट का एग्जाम, ठीक है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है। नीट का एग्जाम होना है 7 मई को। उसके बाद में अगर बात करें सीयूईटी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, टेस्ट है 2023 में, आपको पता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और वो एग्जाम रखा हुआ है 21 से 31 में, 21 टू 31 में, और 1 से लेके 7 जून तक, ठीक है ना, 1 से लेके 7 जून तक। ये उन्होंने जो अपना एकेडमिक ईयर 2023 और 24 का जो एकेडमिक उन्होंने कैलेंडर जारी किया है कि इस डेट्स में ये एग्जाम होंगे। तो इसमें अभी तक नेट का जिक्र नहीं है। तो अब देखते हैं कि कौन सी डेट्स इनके पास बची हुई है कि वहां पे हो सकता है। देखो अब देखो इसमें आप देखो कहीं पे मार्च का एक तो जिक्र नहीं है, फेब के बाद सीधा अप्रैल में है, तो मार्च का महीना है इनके पास। तो मार्च में एग्जाम होने की संभावना तो बिल्कुल ही कम लग रही है। कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? क्योंकि अभी दिसंबर है, अभी फॉर्म ही नहीं आए। फॉर्म आते हैं, फिर फॉर्म भरने की 1 मंथ की रहती है, फिर करेक्शन डेट रहती है, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती है। इतना जल्दी में तो बिल्कुल ही, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, पर्सनल है, कि इतना जल्दी होने की तो बहुत ही कम संभावना है, बहुत ही कम संभावना है। आप ही खुद ही सोच सकते हो कि दिसंबर तो अभी है, ठीक है, और फिर आपको लगभग 1 महीना फॉर्म भरने की डेट रहती है, फिर करेक्शन डेट रहती है, ये सारी चीजें रहती है ना। तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखें उसके बाद देखें तो इनके पास यहाँ पे देखो 7 मई के बाद 8 मई से लेके, देखो 7 मई को के बाद सीधा जो एग्जाम हो रहा है वो 21 मई से हो रहा है। तो 8 मई से लेके 20 मई तक का एक तो टाइम है, ठीक है ना। 8 मई से 20 मई का एक एग्जाम वो जो है जो टाइम है वो खाली है यहाँ पे अभी। या तो यहाँ हो सकता है, या फिर 7 जून के बाद खाली है। देखो 7 जून के बाद, क्योंकि 1 से 7 जून हो जाएगा, और फिर 8 जून से भी आपका हो सकता है। तो अब ये मई या जून में एग्जाम होने की संभावना लग रही है फ्रेंड्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ इस कैलेंडर को हम देखते हैं तो सीधा स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मार्च में अगर होता तो मेरे हिसाब से इस कैलेंडर में ही दे देते। आप इस बात को भी समझ रहे हो कि भी ऐसे ऐसे है, तो इट मीन्स मे बी ये 8 से 20 मई का जो टाइम है वहां पे हो सकता है, या फिर ये 8 जून के बाद, है ना, यानी 7 जून के बाद जो टाइम है वहां भी हो सकता है। तो ये एक अनुमान है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि कैसे कब होगा एग्जाम, कब होगा। तो एक कैलेंडर से हम एक आइडिया लगा रहे हैं फ्रेंड्स। कोई ये नहीं है कि ये 100% श्योर की बात है। ये कैलेंडर दिखाना था कि ऐसा एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ है एकेडमिक ईयर का, ठीक है, और वो कैलेंडर जारी हुआ है 15 दिसंबर को। तो ये देख के आइडिया लगा सकते हैं। इसको आप भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे कैलेंडर आया हुआ है, तो इससे हम एक अनुमान लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब मोटा मोटी माने तो आपके पास 5 से 6 महीने तैयारी के हैं फ्रेंड्स। अगर मई या जून में होता है एग्जाम तो 5 और 6 महीने, तो बहुत अच्छे से आराम से आप तैयारी कर सकते हो फ्रेंड्स, चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से। और
एग्जाम तो होगा, ये तो होता ही है, एग्जाम तो होना ही है ना। तो आप अपनी तैयारी को प्लीज कंटिन्यू रखें और एकदम मतलब अभी से, ऐसे नहीं कि हम जो सोचते हैं ना कि कब फॉर्म आएंगे कब ये, उससे हमारा टाइम बहुत निकल जाता है फ्रेंड्स। फिर वो सीरियस तैयारी नहीं होती है, फिर वो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या इस तरह की, ये नहीं होता है। आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए फ्रेंड्स, और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सब कुछ होता है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है ना। चलो फ्रेंड्स, ये जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बिल्कुल चित्त शांत करके हर टॉपिक को करते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी हम तैयारी करते हैं। लाइव सेशन भी होते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट लाइव सेशन नहीं देख पाता है तो वो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है, और उनको नोट्स भी मिलते हैं पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। तो आप कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? हमारी प्ले स्टोर में ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से ऐप है। और इसमें डाउनलोड करके इसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपको डिटेल्स भरनी है, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका खुद का पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। और फिर आप कोर्स पे जाओगे, और कोर्स पे जाने के बाद आपको अगर पेपर 1 ज्वाइन करना है तो पेपर 1 ज्वाइन कर लीजिए। 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए सब वो सेशन रहेगा, ठीक है। लाइव सेशन भी है, अगर लाइव नहीं देख पाते हैं आप तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, और बहुत मीडियम में रहेगा। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और कॉम्बो पैक भी है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेगी, लाइव क्लासेस रहेगा, और रेज हैंड का भी ऑप्शन है। अगर आपको पढ़ते टाइम कोई बात समझ में नहीं आती है तो रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, कैसे आया, यानी कि डाउट हम उसी टाइम क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। और नोट्स आपको मिलेंगे, और लेक्चर्स हैं जो लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड भी रहेंगे। तो प्लीज़ अभी से लग जाइए, और इन चीज़ों का वेट मत करिए कि भाई कब क्या होना है, क्योंकि हमें तो प्रिपेयर रहना जरूरी है ना फ्रेंड्स। अगर हम चीज़ों के बारे में, इन्हीं के बारे में सोचेंगे और काम नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप हमेशा खुश रहें और चित्त को शांत रखें, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। और ये जो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे थोड़ा सा एनालिसिस किया है, ये सिर्फ हमने एक एनालिसिस किया है कि ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ऐसा होने की संभावना है। और उन डेट्स को देख के आप लोग भी आइडिया लगा सकते हो, बस एक ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाना था जो 15 दिसंबर को आया है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।